जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने एक बड़ी जानकारी दी है कि रूस यूक्रेन की न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर बड़ा अटैक करने वाला है, बड़ा हमला करने वाला है। और इस खुलासे के बाद से पूरे यूक्रेन के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। और उस यूक्रेनी एजेंसी के तरफ से यह भी दावा किया गया कि यह हमला सीधे नहीं, पहले तो बिजली कनेक्शन काटा जाएगा और बिजली कनेक्शन काटने के बाद वहां पे तबाही आ जाएगी। यूक्रेन के अंदर हालत पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। सर्दियों में बिजली काटना कितना खतरनाक है ये जेलेंस्की से अच्छा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि एक तो यूक्रेन के अंदर अभी बहुत ठंड है और ऐसे हालात में पहले बिजली काटना, फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक करना रसिया का, यूक्रेन के अंदर बड़ी तबाही आ जाएगी दोस्तों। थर्मल और हाइड्रो प्लांट को पहले ही रसिया ने नष्ट कर दिया है यूक्रेन का, इससे पहले ही हालत खराब है। यूक्रेन की जनता पहले ही बिजली की समस्याओं से ग्रसित है और खुद बिजली की समस्याओं से ग्रसित और ज़्यादा तब है जब जेलेंस्की का ही करीबी यरमक हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर लेता है बिजली विभाग में ही, जिससे वहां यूक्रेन की जनता पहले से ही पूरी तरीके से हालत खराब है, तबाही से, बिजली की समस्याओं से, ठंड में हालत बिजली ना रहने से और ज़्यादा खराब हो गया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट ही ये आखिरी ऊर्जा का सहारा था जिसको रसिया ख़त्म करने की पूरी प्लान कर रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर नष्ट कर दिए जाते हैं यूक्रेन के, तो एक बड़े मिसाइल से भी बड़ा अटैक यूक्रेन के अंदर माना जा रहा है। यानी आने वाले समय में जेलेंस्की की वजह से यूक्रेन की जनता जो है और ज़्यादा सज़ा भुगतने वाली है। बिजली गई तो जनरेटर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर पहले बिजली पे अटैक किया जाएगा रसिया के तरफ से, तो अगर जनरेटर होंगे तो उससे न्यूक्लियर पावर प्लांट चलो किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, बिजली ऊर्जा जो है वो हो सकता है काम क्लियर हो जाएगा, उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन पहले बिजली काटना, उसके बाद जनरेटर नहीं चलेगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, मतलब अगर ऊर्जा ही नहीं रहेगी और ठंड में अगर बिजली नहीं है तो क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। अंधेरे में आप वो तो हालत ख़राब होगी, प्लस ठंड, और उसके बाद भी सब काम ठप और अर्थव्यवस्था की मार पहले ही यूक्रेन की जनता झेल रही है। दुनिया ये तमाशा देख रही है यूक्रेन का, और इससे कहीं ना कहीं जेलेंस्की का डर जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब यूक्रेन ने एक दिमाग लगाया कि अमेरिका की बात तो अब पुतिन मानने से रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरोसा था ट्रंप को कि मेरी बात जो है पुतिन मानेगा। लेकिन एक पुतिन ही ऐसा प्रेसिडेंट है जिसको ट्रंप को 2 घंटे फ़ोन पे वेट करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये बात जेलेंस्की को बहुत अच्छे से पता है कि पुतिन ट्रंप की भी नहीं सुनते। तो इसलिए यूक्रेन ने यूरोप और IAEA से मदद मांगी है। IAEA न्यूक्लियर को लेकर के निगरानी रखती है, और जब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमले की धमकी जब क्रेमलिन की तरफ से, रूस की तरफ से जब दी जाती है, तो उस स्थिति में जेलेंस्की को बस यूरोप दिखता है और IAEA दिखता है। अब मैं आपको बता दूं कि रूस ने जेलेंस्की को बड़ी चेतावनी दी और ये कहा कि तुम 4 साल से वही रोना रो रहे हो कि मुझे सीज फायर करना है, शांति वार्ता करना है, मार्शल लॉ लागू है, लेकिन तुम तो शांति वार्ता पे हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इतनी अभी औकात भी नहीं है। लेकिन चेतावनी दिया रूस ने जेलेंस्की को कि अब शांति का समय जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब तुम शांति के लिए बात मत करो, अब जो करना है वो मैं करूँगा। ये चेतावनी दे दिया व्लादिमीर पुतिन ने, और ये भी कहा कि 4 साल हमने वेट करी, 4 साल तुमने सिंपैथी कार्ड खेला, विक्टिम कार्ड खेला, दुनिया को ये बताने की कोशिश करी कि भाई ये देखो मैं विक्टिम हूँ, मेरे ऊपर रसिया अटैक कर रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे तुमने जो अटैक किया रसिया के अंदर, न जाने रसिया के अंदर तुम घुसपैठिए की तरह घुस करके स्लीपर सेल ड्रोन से तुमने कितने लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करी, और न्यूक्लियर के आसपास के ठिकानों के परखच्चे उड़ाए, तुमने पुतिन के आवास के आसपास ड्रोन दागे, तुमने पुतिन के ऊपर हमला करने की भी कोशिश करी। तुम्हारे सारे तमाशा हमने देख लिए,
पेस्को ने भी ये बात कही, क्रेमलिन की तरफ से भी ये बात कही, सब कुछ कहा गया कि अब 4 साल हो गया, अब बहुत कुछ देख लिया, अब किसी की बात नहीं सुननी है, अब ट्रंप की भी बात नहीं सुननी है, अब समझौते का विकल्प कम बचा है, अब समझौते की बात अब तुम ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, तुम समझौता करने लायक ही नहीं हो। ये क्लियर कर दिया जेलेंस्की को पुतिन ने कि अब तुम देखो क्या करता हूं मैं। दोस्तों, पुतिन ने सारी शर्तें सामने रखी थी जेलेंस्की के सामने कि देखो ये सारे शर्तें हैं हमारी, तुम सबसे पहले लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल नहीं लोगे, तुमने लिया, तुम नेटो की कोई भी मीटिंग में नहीं जाओगे, तुमने लिया, तुमने वो हर काम किया जो हमने मना किया, तो अब तुम्हारी बात को तो सुनने वाला नहीं हूं मैं, तुमने मेरी सारी शर्तों को ठुकरा दिया, अब तुम्हारे क्या शर्तें हैं क्या नियम है ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर एक बड़ी बात यह भी कही कि हमने जो शर्त रखी उसको तो तुमने नहीं माना, और तुमने ये भी कहा कि क्या बिना शर्तों के सीज फायर नहीं हो सकता है। तुमने ये भी आरोप लगाया पुतिन के ऊपर कि पुतिन सीज फायर नहीं करना चाहते हैं इसलिए इतना शर्तें लागू कर रहे हैं। ये सब तमाशा तुम्हारे सुन लिए, लेकिन अब नहीं। चेतावनी दे दी है और एक बड़ा धमकी दिया है पहले कि कीव से पीछे हट जाओ तुम। कीव में जितने भी यूक्रेनी सैनिक हैं सबको कहो वहां से निकले। कुछ खबर निकली थी दोस्तों, वियोन की खबर थी, जिसमें कुछ न्यूज़ पोर्टल भी हैं जिसमें ये खबरें छाप दी गई, रिपोर्ट में भी मैंने दिखाया था कि 2 लाख यूक्रेनी सैनिक भाग गए, 20 लाख यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो अचानक छोड़ दिए क्योंकि उनके पास गैजेट्स नहीं हैं, उनके पास डिफेंस पावर नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि जेलेंस्की की इतनी औकात है कहाँ जो वो 20 लाख सैनिकों को रख सकता है। इसके पास इतनी औकात है नहीं है, वो सारे भागे ही नहीं। सैनिक तो इसके पास है नहीं, खाने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, डिफेंस पावर के लिए तो ये कर्ज ले रहा है, कभी अमेरिका के तलवे चाट रहा है, कभी यूरोपीय देशों के तलवे चाट रहा है। तो ये कहेगा कि हमारे इतने लाख और इतने लाख सैनिक भाग रहे हैं, तुम्हारे पास सैनिक ही नहीं है, तुम सैनिक तैयार ही नहीं कर पा रहे हो। अब सबको पता है, यूक्रेनी सैनिक को जो बचे खुचे हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जेलेंस्की जिस दिन सीज फायर करेगा उस दिन सबसे पहले जेलेंस्की के ऊपर कार्रवाई होगी, जांच होगी, और ये आरोपी होगा क्योंकि ये लड़ाई के चक्कर में इसने दबा करके भ्रष्टाचार किए हैं, इसने पैसे दबाए हैं, इसने जेलेंस्की ने यूक्रेन के मासूम जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया है, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। ये इसको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे जांच बैठेगी सीज फायर होगा रसिया से, वैसे ही मैं जेल के सलाखों के पीछे रहूंगा। ये इसको बहुत अच्छे से पता है और इसीलिए रूस ने चेता दिया है और कहा है कि कीव से जितने भी तुम्हारे बचे खुचे जो भी सैनिक हैं वहां से कहो हटने के लिए। हालांकि ट्रंप जो है वो नाराजगी जता रहे हैं दोनों से, जेलेंस्की से भी पुतिन से भी, लेकिन पुतिन को फर्क नहीं पड़ता है। आप चाटुकारिता कीजिए जेलेंस्की की, जेलेंस्की आपकी करेगा, हमें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुतिन ने क्लियर कर दिया कि बातचीत से अब कोई हल नहीं निकल सकता है, ये क्लियर कर दिया। क्रेमलिन ने भी क्लियर कर दिया कि अब बातचीत से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, अब अटैक होगा, अब हमला होगा, और जल्दी कहो कीव से सारे सैनिक को हटाने के लिए। यूरोप और अमेरिका ने 20 पॉइंट दोस्तों योजना बनाई, सहमति हुई अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच में कि 20 पॉइंट बनाते हैं जिससे रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीजफायर में बदले। वो 20 पॉइंट्स को दिखाया गया पुतिन को। रूस ने उस समझौता को 20 पॉइंट जो बनाए गए यूरोप और अमेरिका के द्वारा उसको खारिज कर दिया, ठुकरा दिया, जैसा जेलेंस्की ने किया था। अमेरिका ने योजना बनाई थी और जेलेंस्की ने ठुकरा दिया था। तो अमेरिका ने यह कहा था कि पुतिन तो चाहते हैं कि समझौता हो जाए, लेकिन अड़चने जो हैं वो जेलेंस्की पैदा कर रहा है। और अब खुल करके सामने पुतिन आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब होगा असली खेल, और अब मैं कोई प्रस्ताव को नहीं मानूंगा, कोई योजना को नहीं मानूंगा, और कैसे अब सीज फायर करना है ये अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अब यूक्रेन के अंदर भारी बवाल होने वाला है। जेलेंस्की इस तबाही के मंजर को भी देखने लायक नहीं बचेगा। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।